त्वरण आता है। तो देखिए एक त्वरण तो होता ही है जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसको लिखा जाता है किससे, ए से, नहीं लिखते हैं। और आप लोग एक पढ़े होंगे मंदन, पढ़े हैं मंदन, नहीं पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे। रिटार्डेशन, हाँ पढ़े हैं ना, हाँ पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे। तो ओरिजिनल में देखिए मंदन कुछ होता नहीं है, वो हम अपने नाम से दे देते हैं, अपने मन से दे देते हैं, ठीक है, अपने मन से हम लोग लिखे हैं मंदन। ओरिजिनल में मंदन कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, तो अभी देखिए। बोलिए त्वरण का परिभाषा जो है क्या चीज होता है, हाँ बोलिए बोलिए। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन बोले, हम क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन बोले। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज का मतलब क्या हुआ, बढ़ना कि घटना, हाँ बढ़ना घटना ना, दोनों हो सकता है। बढ़ेगा भी ये भी हो सकता है, घटेगा ये भी हो सकता है। तो बढ़े वो भी त्वरण कहलाएगा, घटेगा वो भी त्वरण कहलाएगा, लेकिन उसको माइनस में लिखते हैं। जब घटेगा तो माइनस में ना लिखेंगे, बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे। तो बढ़ने वाले को हम लोग कुछ होशियार लोग क्या कर दिए, त्वरण रहने दिए। अगर वो घट रहा है तो उसको एक नया नाम दे देते हैं जिसको हम मंदन बोलते हैं, ठीक है, मंदन बोल देते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ओरिजिनल में मंदन कुछ होता नहीं है, वो है त्वरण ही, हम एक अलग से उसको नाम दे देते हैं। हाँ जैसे अपना दोस्त सब है, किसी का नाम है कालीचरण, तो अपने मन से नाम रख देते, रे कलवा, न लिख देते हैं, न लिख देते हैं, अपने मन से नाम दे देते हैं, कलवा नाम दे दिए। कोई पतला दुबला है तो उसको बोलते रे हड्डी इधर आओ, कोई नाटा आदमी रे भुटका इधर आओ, नाम दे देते हैं। तो वही चीज यहां भी किया गया है वो त्वरण ही, लेकिन हम अपने मन से जो है नाम दे दिया गया उसको, क्या चीज, मंदन, ठीक है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को। तब वेग देखिए होता क्या है, तो मीटर पर सेकेंड, और ये जो चेंज होगा समय के अकॉर्डिंग, तो एस के अकॉर्डिंग। तो अब ये एस नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया। तो यही आपका यूनिट हो जाता है किसका, त्वरण का, क्या हो गया। तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, त्वरण का इकाई हो गया, समझे इसको। अगला देखिए, अब ये कैसा यूनिट है, तो यह एक सदिश राशि है, ठीक है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका यूनिट हम लोग लिख ही लिए, नहीं लिख दिए, नीचे में स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा -2 होगा ना, तो वही चीज लिखा हुआ है। उसके बाद एक निश्चित समय में त्वरण तात्क्षणिक त्वरण के रूप में जाना जाता है। मतलब एक निश्चित समय में, यानी अगर हम समय फिक्स कर दें कि भैया 5 सेकेंड के लिए बताना है, तो उसी को हम बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण। मतलब आपको ये एट रैंडम जो हम बताएं कुछ समय, फिक्स समय के लिए, उसी को हम एक अलग नाम दे देते हैं। तो उस सब आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब यहां देखिए ध्यान से, ये लाइन ध्यान में रखना है कि किसी वस्तु का वेग समय के साथ अगर बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, घटेगा तो वही हो गया। देखिए अगर समय के साथ घटेगा तो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक होगा। यही ऋणात्मक वाले को हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा गया। अब मंदन ओरिजिनल में कुछ है नहीं, वो है त्वरण ही, क्योंकि त्वरण का परिभाषा यहां देखिए क्या चीज है, परिवर्तन। तब परिवर्तन भैया आपका प्लस भी हो सकता है, परिवर्तन आपका माइनस भी हो सकता है। शून्य जब होगा तो वेग त्वरण आपका 0 है, तो वो एक समान गति हो गया, त्वरण नहीं होगा। त्वरण आपका क्या होगा कि जब उसका स्पीड या तो बढ़ते रहेगा या घटते रहेगा। हाँ वेग में परिवर्तन होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। अब देखिए अगला जी, अब देखिए, अब यहां से एकदम ध्यान में रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, और यहां से आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं, आसान तरीका। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, और टेक्नीशियन वाले सब में ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अग्निवीर सब में नहीं पूछेगा, ठीक है, रेलवे टेक्नीशियन में पूछा जाता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, अब पूछ भी लेगा तो कोई भारी नहीं है। यहाँ 2 ही चीज पूछा जाता है, एक तो पूछेगा आपको क्षेत्रफल से संबंधित और दूसरा पूछेगा ढाल से संबंधित।
ढाल को ही हम इसको दूसरा वर्ड में प्रवणता बोलते हैं। प्रवणता को इंग्लिश में स्लोप बोला जाता है। ठीक है, या तो ढाल बोलेगा या प्रवणता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप बोलेंगे। ठीक, अब यहां से देखिए दो ही बात याद रखिएगा। क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो इसमें क्या करना है, गुना करना है। ठीक, ढाल जब भी पूछेगा तो इसमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या पूछा गया, हमारे पास पूछा गया, जैसे हम मान लिए कि अगर बोलेंगे वेग तथा समय के ग्राफ के ढाल से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा, वेग तथा समय के ग्राफ के ढाल से क्या प्राप्त होगा, ढाल पूछा गया। आप देखिए क्या बोले, ढाल में क्या करना है, भाग करना है। तो किसका, तब वेग है, तब वेग हो गया वेलोसिटी बट्टे किसका, समय है, तो भाग में आ गया समय, नहीं हो गया। अब बोलिए वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। समय का यूनिट क्या होता है, अब ये एस नीचे आएगा, क्या बनेगा, अब ये बोलिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, त्वरण का। तो इससे क्या पता चलेगा, हो गया आंसर, त्वरण एम्पियर में है, एक्सेलरेशन नहीं हुआ। समझे ये चीज। अब देखिए इसी क्वेश्चन में ढाल आपको छोड़ देगा और ढाल के बदले आपको लिख देगा क्या चीज, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिख देगा। अब देखिए क्या पूछा, वेग तथा समय के ग्राफ के क्षेत्रफल से क्या प्राप्त होगा। तो हम क्या बोले, क्षेत्रफल में क्या करना है, तो बोलिए वेग हो गया, वेग हो गया भी, गुना में समय मतलब टी। वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एस कट गया, क्या बच गया, मीटर किस चीज का यूनिट होता है, लंबाई बोलिए या दूरी बोलिए, नहीं हो गया। क्या कि यहां वेग सब न है, तब वेग जब यूज किया गया तो यहां पर क्या बोलेंगे, विस्थापन, नहीं बोलेंगे। यानी वेग और समय के ग्राफ के गुणनफल से हमको क्या पता चलेगा, विस्थापन, नहीं हो गया। कभी भी पूछेगा यही दो चीज पूछा जाता है, या तो क्षेत्रफल से संबंधित या तो ढाल से संबंधित। क्षेत्रफल में हमेशा याद रखना है गुना करना है, ढाल में हमेशा भाग देना है, ये हो गया। और क्या चीज, तो उसका जो इकाई होता है, इकाई का यूज करना है। उस इकाई को रख दीजिए, गुना करके जो कटेगा कटेगा, जो बचेगा वही आपका जो यूनिट होता है वही आपको आंसर लगा देना है। समझे ये बात। जैसे अब देखिए यहां पर हमारे पास बोल रहा है क्या चीज, किसी त्वरक या मंदक वस्तु का वेग समय ग्राफ समय अक्ष और वेग अक्ष पर झुकी हुई एक सीधी रेखा होगी। मतलब हमारे पास क्या होगा, किसी त्वरक का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेटेड, मतलब वो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ रहा, या मंदक क्या हो गया, उसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा है। अगर वो समय और उसका वेग के बीच में अगर हम उसका रिलेशन बनाए तो वो कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगा, नहीं हो गया। यही चीज आपको यहां पर दिया हुआ है और कुछ नहीं है। उसके बाद किसी त्वरक या मंदक वस्तु की स्थिति और समय के मध्य ग्राफ एक परवलय होता है। मतलब परवलय कैसा होता है, इस तरह से, हाँ जैसे ये हम ग्राफ लिए तो ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरह का। इधर लेंगे तो ऐसे करके ऐसे बनेगा, तो यही आपका पाराबोला बनता है, नहीं हो गया। यहां पे आगे देखिए दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला पाराबोला का हुआ। कौन बोला, पाराबोला। एगो होता है हाइपरबोला, एगो होता है पाराबोला, एगो होता है हाइपरबोला, एगो होता है अति परवलय जिसको इलिप्स बोलते हैं, ठीक। और एक ठो हाँ हाँ, ये आप पढ़े होंगे किसमें, तो क्लास 11th में। हाँ दीर्घवृत्त, देखे एक होता है पाराबोला, एक होता है पाराबोला, इसको बोलते हैं परवलय।
एक होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला इसको बोलते हैं अति परवलय। और एक होता है इलिप्स, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। तो क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। तो पाराबोला का जो होता है वो इस तरह का, जैसे हम ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए ना, तो 4 गो फिगर बनता है। तो या तो इधर से ऐसे बनेगा, या तो इधर से ऐसे बनेगा, या तो ऊपर की ओर बनेगा, या तो नीचे की ओर बनेगा। ये 4 गो बनता है। हाइपरबोला जो बनेगा वो जोड़ा में बनता है, मतलब अगर हमारे पास एक ठो इधर है तो एक ठो इधर होगा, दोनों एक साथ होगा ऐसा। या फिर हमारे पास ऊपर एगो है तो एगो नीचे भी होगा ऐसा। ये 2 तरीका का बनता है। और इलिप्स अगर बात करेंगे दीर्घवृत्त का, तो ये भी 2 ठो होता है। ये भी 2 ठो, या तो ऐसे करके बनेगा या फिर ऐसे करके बनेगा। ठीक है, इसको इलिप्स बोलते हैं।